आज हम कह रहे हैं कि शादीशुदा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जीवन का एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा पड़ाव है जहां पर जाकर के व्यक्ति को सुकून मिलना चाहिए। बचपन से बड़े सारे काम होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि विवाह होगा, वो लड़की हो या लड़का हो। लड़कों को भी बचपन से कहा जाता है अच्छा पढ़ लिख लो, बढ़िया विवाह होगा वरना मुश्किल हो जाएगी विवाह करना। लड़कियों को भी हर बात में टोका जाता है, लड़कों को भी हर बात में टोका जाता है। यानी ऐसा लगता है कि मानो जीवन का एजेंडा विवाह करना है। अच्छा, कहीं का तक सत्य भी तो है ये। इस पूरे की पूरे जीवन का वास्तविक मूल्यांकन क्या है? पढ़ाई करना, अच्छा बनना, किसके लिए? खुद के जब बच्चे होते हैं तो तुम्हारा परिवार बढ़ता है। वो होता कैसे? विवाह करने के बाद। विवाह के बाद आपका वंश आगे बढ़ता है। विवाह करने के बाद आपकी अपनी प्रवृत्तियां मजबूत होती हैं। विवाह करने के बाद आप बड़े होते हो, आपका चिंतन और आपका वर्चस्व बड़ा होता है। इनका पोता, उनका नाती, इनका बेटा, उनका भतीजा, उनका, तो ये संबंध तब बड़े होते हैं जब वैवाहिक जीवन सबके बेहतर चले हो। हम सबके माँ बाप का जीवन अच्छा चला तो हम लोग इस दुनिया में हैं। हमारा बेहतर चलेगा तो हम आगे प्रकृति को कोई नई शक्ति, एनर्जी, पावर और आत्मा दे पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर लिख करके अपनी तकिए के नीचे रख दें। आपका पति आपके चरणों में होगा। मैं कह रहा हूं कि पति को अपने वश में करना हुआ बहुत आसान। कैसे और किस प्रकार किया जा सकता है उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब आपको करना क्या है, उसको गंभीरता से और स्पष्टता से समझने की कोशिश करें। आपको महावर लेनी है। महावर समझते होंगे आप बहुत अच्छी तरीके से, जो पैरों में लगाते हैं। स्त्रियां पैरों में रंग लगाती हैं, उसको महावर भी कहते हैं। उसे लेना है और आप अपने बाएं पैर में नीचे तलवों के नीचे महावर लगा करके कागज पर छाप लीजिए। छापने के बाद ये काम दिन में कर लीजिए। छापने के बाद उसे थोड़ा सूख जाने दीजिए पेपर को। पेपर जब पूरी तरह से सूख जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ 3 बार में कुछ नंबर है, उसे आपको लिखना है। 92, 72, पहले लिखना है 92, फिर 72, फिर 36। ये ऊपर नीचे नीचे ऐसे लिखना है। पंजे की तरफ पहला नंबर, फिर पंजे के बाद नीचे बीच वाला नंबर, फिर सबसे नीचे का नंबर। और ऐसा करके उसे 3 ही भाग में फोल्ड कर दीजिए। 3 बार में फोल्ड करने के बाद अपने पति का नाम बोल करके बोलिए, चरणानुरागी भवम अहम, चरणानुरागी भवम अहम, ऐसा बोलना है। उनका नाम लीजिए और क्या बोलिए? चरणानुरागी भवम अहम, चरणानुरागी भवम अहम। ऐसा 5 से 7 बार बोलिएगा। 11-21 तक भी जाया जा सकता है। अधिक मत बोलना क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ऐसा कह के तकिए के नीचे रख दीजिए। ये कदाचित अगर उसी दिन तुम्हारे और तुम्हारे पति एक ही बेड पर बैठे सोए हो तो और भी ज्यादा होता अच्छा है। उसी दिन अगर आपके संसर्ग होते हैं तो और कहीं ज्यादा अच्छा होता है। और बड़ी खास बात, अगर कदाचित तुम्हारे बीच में संसर्गों की कमी है तो भी इससे बहुत बड़ा बल मिलता है। और खास बात, अगर पति के बेड के बाएं साइड वाली तकिए के अंदर करके तुम रख दो और तुम ना भी सो तो भी बहुत बड़ा काम करता है। ये बेड के बाएं हिस्से में इसको रखना है, बाईं तरफ सोना है आपको। उस दिन आप सो रहे हैं तो भी, नहीं सो रहे हैं तो भी, आप वहां हैं तो भी, नहीं है तो भी, और आपके खुद के बेड पे बाईं तरफ रख दें, वो नहीं है तो भी, बहुत फर्क पड़ेगा। ओवरनाइट एक प्राकृतिक व्यवस्थाएं मजबूत होने लग जाएंगी। प्रकृति को आदेश देना शुरू कर दो, तुम सावित्री से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो क्षमता है कि तुम उसे अपने चरणों में रख सको। तुम माँ हो, तुम जननी हो, तुम विश्व में जितने भी लोग घूम रहे हैं, तुम्हें उत्पन्न करने की क्षमता है। परमात्मा ने तुम्हें भगवान बना करके भेजा है और तुम सामान्य बनकर रह रहे हो। हाँ,